हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो में ऐसा क्या है, क्या खास है जो आपको इस वीडियो में आपको कुछ नया मिलेगा। तो आज की वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मीन्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ साथ यूज़फुल, जो कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पे कि मैम वीडियो बनाइए। मैंने कई बार अपने चैनल पे बनाया भी है वीडियो इस टॉपिक पे, बट सोचा क्यों ना फिर से एक बार नए सिरे से बनाऊँ एक वीडियो डिटेल। मे बी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरे फ़ायदे के लिए। तो ये वीडियो है बाल के बारे में। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने बालों की कुछ स्टोरी, पूरी डिटेल स्टोरी सुनिएगा ज़रूर। तो ये मेरे करंट बालों की लेंथ है, जो कि आप देख सकते हैं। जो मेरे साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैंने नवंबर 20 को हेयर कट लिया था और काफ़ी बाल छोटे करा लिए थे। तो मैं अपने पूरे बालों की पहले आपके साथ स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। कई लोग के डीएम आते हैं, इवन डीएम्स में कमेंट में कई लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया कि टिकटॉक पे तो बड़े हेयर रेमेडीज बताती थी, खुद के बालों को क्या हुआ। मीन्स सबसे पहले तो मुझे ऐसे लोगों पे हंसी आती है कि दुनिया में कितने तरह के लोग हैं। आई डोंट नो कि उन्हें दूसरों का मजाक उड़ाने में कितना मज़ा आता है। तो मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया, और जो भी हैं इस तरह के लोग मैं उनको ज़्यादा इंटरटेन करना नहीं चाहती हूँ क्योंकि निगेटिविटी लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अपने बालों की स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे बालों के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। मेरे बाल, मैं यहाँ पे पिक्चर शेयर कर दूंगी। यहाँ पे 2 साल पहले तक, जब तक कोरोना नहीं आया था, मेरे बाल ऐसे थे, बहुत लंबे। इवन 2019 में जब हम लोग मनकापुर आए, गोरखपुर से मनकापुर, मेरे बाल काफ़ी लंबे घने, कमर से बहुत नीचे। मेरी हाइट भी बहुत ज़्यादा है, 5'7" मेरी हाइट है, और बाल भी मेरे कमर के नीचे। में समझ सकते हैं कि मेरे बाल कितने लंबे और घने। ये जो मेरे बाल हैं, आई थिंक ये हाफ होंगे अभी जो मेरे पहले के बाल थे उसकी तुलना में, शायद हाफ होंगे। हाफ हाफ से हो सकता है थोड़े ज़्यादा हों। क्या हुआ कि जब हम लोग 2019 में यहाँ पे आए, पहली बार तो गोरखपुर से ट्रांसफ़र हुआ मनकापुर। जब हम लोग नई जगह जाते हैं तो पानी चेंज हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा डैमेज हमारे बाल होते हैं। उस टाइम थोड़े से बालों पे मेरा असर पड़ा, ज़्यादा नहीं पड़ा, ज़्यादा नहीं कहूँगी, थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था। फिर क्या हुआ, 2019 में हम लोग गए दिल्ली। दिल्ली में 10 दिनों की ट्रेनिंग थी, हस्बैंड की केंद्रीय विद्यालय की ट्रेनिंग थी वहाँ पे। और 10 दिन जिस होटल में रुके, वहाँ के पानी में बहुत ज़्यादा ब्लीच, मीन्स आई कुड फील द स्मेल ऑफ द ब्लीच। तो वहाँ पे जैसे ही मैंने 2-3 दिन हेयर वॉश किया, गर्मी के महीने में गए थे, जून था, तो मुझे पर डे लगता था कि मैं अपने बालों में पानी डाल लूँ। तो क्या हुआ कि मेरे एक्सट्रीम हेयर फॉल स्टार्ट हुआ। यू मीन एक्सट्रीम हेयर फॉल। वहाँ की बेडशीट जो वाइट कलर की होती थी पूरे बालों से भर जाती थी, पिलो कवर। सो आई वॉज वरीड। लौट के आई, मैंने शैम्पू चेंज किया, आयुष शैम्पू। उस टाइम एक नया नया लॉन्च हुआ था, आयुष एंटी हेयर फॉल। मैंने ट्राई किया और 2-3 महीने में मेरे बाल रुक गए झड़ना। तो आई वॉज सो हैप्पी कि चलो बाल कंट्रोल हो गए। नॉर्मली ऐसा होता है, सबके साथ होता है कि जून जुलाई में बाल झड़ते हैं, तो मैंने उसको एक नॉर्मल वे में लिया। लेकिन मेरे बाल उसके बाद, जैसे मैं तेल शेयर करती थी टिकटॉक के टाइम से, वो तेल मैं खुद भी यूज़ करती थी। इवन मेरी मम्मी के बाल बहुत झड़ रहे थे, मैंने मेरी मम्मी को लगाया, एंड इट वॉज अ मिरेकल कि मैजिकली उनके बाल ठीक हो गए, मीन्स उनका हेयर फॉल रुक गया। तो मुझे बिलीव हुआ कि हाँ, ये हेयर जो ऑयल है बहुत ही अच्छा है। वो हेयर ऑयल का लिंक भी मैं कोशिश करूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। बहुत लोगों ने उसको यूज़ भी किया है, कई लोग का मुझे फीडबैक भी आया है कि वो बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल था। मैंने खुद बनाया था कहीं से पढ़ के, और कुछ खुद के दिमाग से कि मुझे तेल को पकाना नहीं है आग भी, क्योंकि हम लोग के मन में ये होता है ना कि तेल पकाने से बाल वाइट हो जाते हैं, तो हम लोग पकी हुई चीज़ों को यूज़ नहीं करते। मैं तो नहीं करती हूँ, और मेरे बाल अभी भी ब्लैक हैं, नेचुरली ब्लैक हैं। 2-4 सफ़ेद हुए हैं तो वो तो उम्र के साथ बढ़ते ही हैं। तो मैंने कभी भी तेल को पका के नहीं यूज़ किया। हमेशा तेल को गर्म भी किया तो मैं किसी डबल बॉयलर मेथड से, मीन्स गर्म पानी में वो रख देती हूँ, फिर गर्म करके बालों को लगाती हूँ। गुनगुने तेल को लगाने से हमेशा आपके बालों में ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये स्टोरी थी कि फिर मेरे बाल बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे, लंबे, घने, जो एक होता है अ ड्रीम ऑफ अ गर्ल। सब कुछ अच्छा जा रहा था। देन आया कोरोना। कोरोना आने के बाद
हम लोग बहुत स्ट्रेस में रहने लगे, घरों में लॉक हो गए, चारों तरफ वो दहशत का माहौल। तो थोड़ा-थोड़ा उससे मेरे बालों पे इफ़ेक्ट आना शुरू हुआ कि हमारा जो स्लीप साइकिल था पूरी तरह से बिगड़ चुका था। हम सब, आई थिंक हाल्फ ऑफ द वर्ल्ड, हम लोग 4 बजे सोते थे और सुबह 12 बजे तक सोते थे। सबसे ज़्यादा असर पड़ता है हमारी आइज़ पे और हमारी हेल्थ पे और हमारे बालों पे। बाल का और नींद का बहुत गहरा कनेक्शन होता है और स्किन का, मुझे ऐसा लगता है। तो उस टाइम काफ़ी मेरा वेट लूज़ भी हुआ, मेरे बाल थोड़े से ख़राब हुए, ज़्यादा नहीं ख़राब हुए और थोड़ा डार्क सर्कल हुआ, थोड़े दुबले हो गए थे, स्किन में थोड़ा डलनेस आ गई थी। फिर धीरे-धीरे हम लोग इस जो था रूटीन उसके यूज़्ड टू हुए, तो सब कुछ ठीक होने लगा। फिर आया मेरी लाइफ़ में एक टर्निंग पॉइंट, जो कि लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मेरे बालों को क्या हुआ, मैं उनको बताना चाहती हूँ आज कि वो मेरे बाल ऐसे क्यों हो गए। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी अच्छी चीज़ खराब हो, जिस चीज़ के लिए वो इंसान जाना चाहता है, वो खराब हो। हुआ यूँ कि मुझे अप्रैल 24 हम लोग मेरे भाई को कोरोना हुआ था, जो वो दौर, जो एक वो बहुत ही गंदा वाला कोरोना आया था, सेकंड वेव, जिसमें बहुत सारी जानें गईं। टच वुड हम लोग ठीक हैं, सिर्फ बाल गए, हम लोग ठीक हैं। तो क्या हुआ कि भाई को हुआ था कोरोना और हम लोग जा रहे थे महाराजगंज। तो रास्ते में मैं उससे मिलने गई, आई डोंट नो द व्हाट वाज़ द रीज़न। मैं उसको दूर से, मैंने उसको देखा, रूम में मुझसे रहा नहीं गया कि अपने भाई को ना देखूं। कोरोना हुआ था उसको उस टाइम और बहुत ज़्यादा वाला कोरोना हुआ था, उसका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो गया था। भाभी ने बहुत केयर किया उसका, अपनी जान पे खेल करके, तो वो सही सलामत है आज, सब कुछ ठीक है। तो मैं उससे मिलने गई, वहाँ से मिल के हम लोग गए हॉस्पिटल, मीन्स मेरे देवरानी की डिलीवरी थी, उसको ट्विन्स हुए थे, पता होगा बहुत सारे लोगों को जो जानते हैं मुझे। तो वो 4-5 दिन मैं हॉस्पिटल में रही, मीन्स कोई था नहीं बहुत ज़्यादा लोग घर में, तो मेरी ड्यूटी होती थी हॉस्पिटल में देवरानी के पास। तो वो दिन भर हम स्पेंड करना हॉस्पिटल में, मास्क लगा के रखती थी मैं ऑल द टाइम, सैनिटाइज़र यूज़ करती थी, बट फिर भी हम लोग हॉस्पिटल में गए, 5 दिन पूरा रहे वहाँ पे। 5th डे पे मैं वापस आ रही थी जब महाराजगंज से अपने मनकापुर, यहाँ पे पूरा 5 घंटे की जर्नी होती है, यहाँ से 220 किलोमीटर्स। तो रास्ते में मुझे कुछ अजीब-सा फ़ील होना शुरू हो गया था, फ़ीवरिश लगना, आँखें जल रही थी मेरी। तो मुझे लगा कि शायद 4-5 दिनों से ठीक से सोए नहीं है, शायद इसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा। तो क्या हुआ कि मेरी आँखें जल रही थी, मुझे वॉमिटिंग सी फ़ील हो रही थी, पूरे रास्ते मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि लग रहा है कि आज सुबह 5 बजे 4 बजे उठ गए हैं, रात में नींद भी पूरी नहीं हुई, 4 रात से सोए नहीं हैं ठीक से और इसका अच्छा नहीं लग रहा है। तो इन्होंने बोला कि चलो कोई नहीं, तुम ठीक हो जाओगी, घर चलो ठीक हो जाओगी। रास्ते में चिप्स-विप्स खाया और खाना-वाना भी नहीं खाया था हम लोगों ने ठीक से और निकल आए थे। रात आते-आते मुझे फ़ीवर हो गया। फ़ीवर हुआ तो नॉर्मली लिया कि फ़ीवर होगा, कैलपॉल खाया, सो गए। अगले दिन मुझे, रोज़ को, आशी को, रोज़ के पापा को, मीन्स हम चारों को फ़ीवर। हस्बैंड को तेज़ फ़ीवर, रोज़ आशी को खूब तेज़-तेज़ फ़ीवर, हमें भी फ़ीवर। सबको दवा दिलाई, डॉक्टर से फ़ोन पे कंसल्ट किया, डॉक्टर ने बोला कि बच्चों को ये दवा दे दीजिए, अभी दिखाने आने की ज़रूरत नहीं, कोरोना है। और हमें बोला कि आप अपनी वाइफ़ को 5 डेज़ कोरोना का डोज़ खिला दीजिए पूरा और उनका कोरोना का टेस्ट करवा दीजिए। तो हस्बैंड और बच्चे, तो हमने एहतियातन क्या किया, हम दूसरे रूम में सोने लगे। हमें लगा कि कहीं सिम्पटम्स कुछ वैसे ही लग रहे थे क्योंकि फ़ीवर तेज़ था, हमें बॉडी एक था, वोमिटिंग फ़ील हो रही थी, घबराहट, बेचैनी, सब हो रहा था अजीब-सा और साँस भी फूल रही थी मेरी। तो अलग रूम में सोए एक दिन, बच्चों ने अलाउ नहीं किया, फिर उनके पैर के पास सोते थे। फिर हम लोगों ने काफ़ी डिस्टेंस बना के रखा। हस्बैंड और बच्चे 2 दिन में ठीक हो गए। लेकिन मेरी तबीयत नहीं ठीक हुई। वो 40 डेज़ मेरी लाइफ़ के सबसे मुश्किल दिनों में से एक थे। कभी भी हस्बैंड ने मुझे ऐसे बेड पे नहीं देखा था। डिलीवरी के बाद भी, मेरे सिज़ेरियन है, दोनों बच्चे मेरे सिज़ेरियन से हुए हैं, फिर भी मैं जब होश में आती थी उसके बाद एक्टिव बातें करना, जैसे ही मुझे लगता था अब 4-5 दिन होंगे, चलना है। बट वो 40 दिन मैं उठ नहीं पाती थी, लिटरली मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, मेरे पैर, और हर डॉक्टर फ़ोन पे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आया। 5 दिन की दवा, 6 दिन की खाने के बाद फिर टेस्ट नहीं करवाया कोरोना का, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ थी उस टाइम सरकारी हॉस्पिटल में, मनकापुर में, और कहीं था नहीं फैसिलिटी सरकारी हॉस्पिटल में जाते, तो ये डर था कि कोरोना नहीं होगा तो हो जाएगा, वो एक पैनिक का माहौल। और
रोज़ कुछ ना कुछ बुरी खबर, कभी ये हो रहा है, कभी उनको हो रहा है। अपने क्लोज़ वन्स जिनको हम लोग जानते थे, रोज़ नई-नई खबरें आना, वो दहशत का माहौल, और मेरे अंदर तो बहुत डर बैठ गया था लिटरली। बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था, बहुत बुरी-बुरी खबरें भी सुनी, मतलब आई वाज़ इन डिप्रेशन। मुझे तबीयत ख़राब होने के साथ-साथ डिप्रेशन भी हो गया था, किसी से बात करने का मन नहीं होता था, कुछ भी नहीं। सबकी बात लगता था कि कुछ भी नहीं है दुनिया में। वो टाइम 40 डेज़ कैसे कटे मेरे बिस्तर पे मुझे नहीं पता, और मैंने कहीं सोशल मीडिया पर ज़्यादा शेयर नहीं किया क्योंकि मेरी उतनी आदत नहीं है। 1-2 वीडियोज़ थोड़ा-सा डाले कि हाँ, तबीयत ठीक नहीं है, बट मैंने वो पूरा 40 डेज़ काटे किसी तरह से। सोशल मीडिया पे जहाँ पे वीडियो बनाना हुआ, हाँ, थोड़ा-सा बैठ के बना लिया समहाउ, बट उसके बाद बिस्तर में 50 डेज़ मेरे हस्बैंड ने झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना किया, जो कि उन्होंने लाइफ़ में कभी नहीं किया शादी के बाद। मैं करती ही हूँ, हर हाल में करती हूँ, बट वो 15 डेज़ मैं उठ नहीं पा रही थी, लिटरली मेरे शरीर में ताकत नहीं थी। और 15 डेज़ के बाद जब नहीं देखा गया हस्बैंड को इस तरह से, तो स्टूल लगा-लगा के खाना बनाया किसी तरह से, मीन्स एक-एक दिन 40 दिन वो बीते। 5 दिन के बाद फिर हमने अपने लोकल में ही जो आईटीआई में डॉक्टर हैं उनको दिखाया। उन्होंने कोरोना टेस्ट नहीं करवाया, उन्होंने बोला कि यूरिन इन्फेक्शन है शायद, लेकिन मुझे अभी भी है। सब लोग मुझसे बोलते हैं कि आपको कोरोना ही था, क्योंकि मेरी साँस फूलती थी। मैंने टेस्ट नहीं करवाया था, बट मुझे कोरोना ही था। टाइफाइड, यूरिन टेस्ट कराया, टाइफाइड आया, यूरिन इन्फेक्शन आया, सीवियर इन्फेक्शन आया, बहुत दवाइयाँ चली। 45 डेज़ के बाद मुझे पहली बार फ़ीवर नहीं आया। वो लाइफ़ के वो 45 दिन कभी भूल नहीं सकते, ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। उस 45 दिन में बहुत सारे रिश्ते, लिव इट, क्या कहूँ कि बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, क्या है, कौन कैसा है, कौन अपना है, कौन पराया है। जब आप बुरे बुरे दौर में होते हैं तो पता चल जाता है। चलो वो दौर था, गुज़र गया। फिर क्या हुआ कि मैं ठीक हो गई क्योंकि मैंने कोरोना टेस्ट करवाया नहीं था। तो मुझे ये था कि मुझे कोरोना की वैक्सीन लगवानी, मैंने ली, कोरोना की वैक्सीन ली। 8 जून था, 8 जून को मैंने पहला डोज़ लिया। हस्बैंड ने 23 मई को लिया था, मैंने 8 जून को लिया। 8 जून को पहला डोज़ लिया मैंने। तब तक भी मेरा हेयर फॉल नहीं हो रहा था। वैक्सीन लेने के 10-15 दिन बाद आई डोंट नो क्या हुआ, मेरा एक्सट्रीम हेयर फॉल, मैं बता नहीं सकती हूँ। इतने-इतने बाल, इतने-इतने बाल, और मेरे बाल ऐसे थे ना, ये बाल है ना, ऐसे मैं छूती थी, ऐसे टूटते धागे की तरह, कच्चे बाल को ऐसे पकड़ो, ऐसे टूट के हाथ में, मीन्स आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा मतलब मुझे कंघी लगाने में डर लगता था। इतने-इतने बाल, इतने-इतने बाल, एक दिन मैं रोने लगी। मैंने हस्बैंड से कहा मैं गंजी हो जाऊँगी और मेरे सब बाल चले जाएँगे, क्योंकि मुझे अपने बालों से बहुत प्यार था। तो हस्बैंड ने समझाया, कहते हैं अरे पागल, मैं तुम्हारा मैं तुम्हारे हेयर एक्सटेंशन करवा दूँगा। तुम परेशान क्यों होती हो? कुछ भी हो जाए, अरे तुम ठीक हो जाओगी, तुम ठीक हो ना, बाल क्या है वो तो वापस आ जाएँगे। एक दिन हम रो रहे थे, लिटरली आई वाज़ क्राइंग कि मेरे सब बाल चले गए। और रक्षाबंधन की फ़ोटो में आप बिलीव नहीं करोगे, रक्षाबंधन की वीडियोज़ में मेरे यहाँ पे ऐसे गोल-गोल पैचेज़, मीन्स पूरे ये सब बाल्ड हो गया था मेरा, और हमें लगा कि मेरे सब बाल चले गए। इतनी पतली चोटी, इतनी मोटी चोटी से इतनी पतली चोटी, और उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ क्या, जहाँ पे जाओ, अरे तुम्हारे बालों को क्या हो गया? अरे तुम्हारे बालों को क्या हो गया? मीन्स सबको पता है कि लड़की बीमार थी, 40 डेज़ तक बिस्तर में थी, 50 डेज़ ये उठ नहीं पाई है, फिर भी लोग कहते नहीं, कंसोल करने के बजाय अरे बालों को क्या हो गया? हाय बालों को क्या हो गया? तो वो सुन-सुन के ना और अजीब-सा फ़ील होता था। फिर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लग रहा था अब तो मैं गई, मैं बाल्ड हो जाऊँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट वो कंडीशन हो चुकी थी कि मैं गंजी हो जाऊँगी। क्या करती? तो फिर मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया। 10 से 15 दिन मेरा एक्सट्रीम हेयर फॉल हुआ, मीन्स इतने-इतने बाल, कहीं मैंने उनकी फ़ोटो लेके नहीं रखी, उस स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं थी कि मैं उनकी फ़ोटो लूँ, वीडियो बनाऊँ, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत बोला कि, और मेरे नाखून भी टूट रहे थे, पता है? मेरे नाखून ऐसे उखड़-उखड़ के डबल-डबल टूट रहे थे, हाथ के, पैर के। कुछ तो लग रहा था बहुत ही बुरा मेरी बॉडी में हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, और ये किसी से शेयर नहीं किया मैंने। तो मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर ने बोला कि आप तुरंत आयरन और कैल्शियम का सप्लीमेंट शुरू करो। आपकी बॉडी में आयरन और कैल्शियम की कमी हो गई है टाइफाइड की वजह से, या जो भी बीमारी थी, कोरोना था, व्हाटएवर, उसकी वजह से। तो डॉक्टर ने बोला कि 3 महीने तुम खाओ।
तो उन्होंने मुझे एक आयरन की टैबलेट दी, फॉलिक एसिड और कुछ जिंक वगैरह का उसमें सप्लीमेंट था, और एक साथ में उन्होंने मुझे कैल्शियम सुबह शाम। जब वो दवा खाते खाते मुझे 15 डेज हुए, मीन्स हेयर फॉल को 1 महीना हो चुका था और दवा खाते खाते 15 दिन, तो मुझे लगा कि अब थोड़ा हेयर फॉल हाफ हुआ। और जब मुझे दवा खाते खाते 1 महीना हुआ तो लगा कि हेयर फॉल नॉर्मल हो गया, मीन्स नॉर्मल हेयर फॉल, इतने बाल निकलने लगे। फिर दवा मैंने 1.5 महीने खाई, मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हुआ। साथ में मैंने दही मेहंदी शुरू किया, दही मेहंदी का पैक लगाना स्टार्ट किया, ओजोन की मेहंदी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, अमेजोन से मैंने बाई की थी, मुझे सूट करती थी वो। दही मेहंदी लगाना स्टार्ट किया, मैंने तेल लगाना स्टार्ट किया, मैंने बहुत सारी रेमेडीज स्टार्ट की। जब मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हुआ, थोड़ी सी ये शक्ति आई कि नहीं अब तो मतलब हेयर फॉल कंट्रोल हो गया है, अब कंट्रोल हो रहा है, अब मैं कुछ कर सकती हूँ। वो हिम्मत आई कि अब मैं कुछ करूँ, मेरे बाल फिर से आना शुरू हो, क्योंकि ये सब गंजा हो चुका था मेरा। और मैं वो वीडियोस अगर मिलेंगे मुझे तो उसकी भी लगा दूंगी, मतलब यहाँ पे पूरा खाली। और आप सोच सकते हैं वो लड़की जिसको अपने बालों का इतना शौक हो, जो बालों के लिए जाने जाते हैं, उसके बाल ही चले जाएं तो क्या क्या बीतती, क्या मनोस्थिति होती है और क्या फीलिंग होती है, शायद कोई समझ ही नहीं सकता है। बट हस्बैंड हर समय मेरे साथ थे समझाने के लिए, उनके ही मॉरल सपोर्ट की वजह से टूटे नहीं, वरना डिप्रेशन हो जाता मुझे, तो पक्का वाला डिप्रेशन हो जाता। तो उसके बाद मैंने शुरू की अपनी रेमेडीज़, खूब सारी रेमेडीज़। और आज बाल आज मेरे देखने लायक हो गए हैं। और नवंबर में मैंने फाइनली हेयर कट लिया। मुझे लगा कि नहीं, बाल एकदम पूंछ हो चुके हैं, एक बार हेयर कट ले लेते हैं, कुछ थोड़ा चेंज करते फिर बाल तो बढ़ ही जाएंगे। तो मैंने लेज़र कट लिया। तो ये जो छोटे छोटे बाल देख रहे हैं ना आप, उन्होंने काटे थे यहाँ से, अब लंबे होकर के यहाँ आ गए 2 महीने में। यहाँ से कट किया तो वो मुझे पसंद नहीं आया, मुझे लगा अभी हस्बैंड बोलेंगे क्या करवा के आ गई, लेकिन थैंक गॉड हस्बैंड ने कहा नहीं अच्छी लग रही हो, चिंता मत करो, कुछ अलग लग रही हो। तो हेयर कट लिया नवंबर में, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने हुए। 3 महीने में मेरे बाल भी लंबे होने लगे हैं और अच्छे भी हो रहे हैं, ऊपर से थिक भी हो गए हैं, और होपफुली अब अच्छे हो जाएंगे। लगातार मैं इन पे रेमेडीज़ नई नई ट्राई करती हूँ, आप सबके साथ शेयर करती हूँ हमेशा, और शेयर करती रहूँगी। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, वरना मैं इसमें कुछ बताती, तो मैं कुछ बताऊंगी, भले थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो। अपने मेन कुछ मैं फेवरेट जो मैंने यूज़ की वो चीज़ें, और उनका बाय लिंक मैं नीचे दे दूंगी। अमेजोन से सब मैंने लिया है, जो मुझे बेस्ट लगी हैं ऑयल्स, वो मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक। और नेक्स्ट वीडियो मैं इन पे ही बनाऊंगी। अभी ये वीडियो ये था कि कैसे मेरे बाल बहुत अच्छे थे, कैसे फिर बिल्कुल ही चले गए, कैसे फिर अब अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि अब फिर अच्छे हो रहे हैं। तो तीनों स्टेजेस की फोटो मैं बारी बारी शेयर करूंगी आप सबके साथ, कैसे थे, कैसे हुए, फिर अब कैसे हो रहे हैं। और आई कैन फील द डिफरेंस कि हाँ आज की वीडियो में सबने अप्रिशिएट किया मेरे बालों को, और बाल फिर से मेरे अच्छे हो रहे हैं। और ये सब बस आप सबकी दुआएं हैं, और मेरा कहीं ना कहीं हाँ ये लगा कि नहीं अब ठीक हो जाएंगे, और मैंने टाइम पे दवाई करी। ये तेल है सबसे बेस्ट हेयर बाल लंबे करने, अगर आपको कैस्टर ऑयल मेरे पास है, अर्बन बोटेनिक्स का ये है मेरे पास, तो इसका मैं बाय लिंक दे दूंगी। ये कैस्टर ऑयल है, ये बालों के लिए अमेजिंग होता है। अगर आपको अपने बाल लंबे करने हैं, आपके बाल ड्राई हैं, तो इसको यूज़ करें। दिस इज़ मैजिक, दिस इज़ मैजिक, बिलीव मी, ये मैजिक होता है। मैंने इसको यूज़ किया, इवन आप अपने इसको आईब्रोज में और पलकों में भी लगा सकते हैं अगर आपको ठीक करना है। सेकंड मेरा फेवरेट है बादाम का तेल, और देख सकते हैं कितना कम भी हो गया, अभी नया ही है। तो ये मैं विश केयर का यूज़ कर रही हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा लगा मेरा। आप अर्बन बॉटनिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं बादाम का तेल, मैं यूज़ कर रही हूँ विश केयर। ये फेस के लिए भी अच्छा है, बालों के लिए भी अच्छा है, और ये भी आपको इजीली मिल जाएगा अमेजोन पे, इसका भी बाय लिंक मैं दे दूंगी। तीसरा मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है ये एलोवेरा जेल काजिमा, ये बड़ा सा डिब्बा आया था, एकदम प्लेन ट्रांसपेरेंट वाला है, ये नेचुरल एकदम ही, ये बहुत अच्छा है, इसको बहुत सारा यूज़ किया है मैंने, इसका भी बाय लिंक मैं दे दूंगी। और ये है जैतून का तेल, इसका डिब्बा काफ़ी पुराना सा हो गया है, तो ये फिगारो का भी आता है, ये सऊदी से ही आया था, मेरे देवर ने दिया था मुझे, सासू माँ ने। तो ये जैतून का तेल मेरा फेवरेट। तो ये 4 चीज़ मेरी फेवरेट रही। और सबसे सबसे फेवरेट मेरा ये ओजोन हीना कंडीशनर, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसमें होता है
आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज सब कुछ है, ये बहुत ही अच्छा होता है, बालों को ड्राई भी नहीं करता है। और इसको दही के साथ मिलाइए तो ये कंडीशनर काम करता है, दही के बिना लगाइए तो ये आपको कलर देता है, कलर भी नेचुरल देता है बिल्कुल ही। तो ये मेरा फेवरेट रहा इस जर्नी में, और मैं एक एक करके शेयर करूँगी फिर और वीडियोज़ में भी, आगे के आने वाले वीडियोज़ में भी, कि कैसे-कैसे इसको यूज़ करना है। इसके पहले भी मैंने प्रियंका के नुस्खे सेक्शन में पढ़ा हुआ है वीडियोज़, जब मैंने यूज़ किया है, डाला है, आपके साथ शेयर किया है। तो ये मेरे बालों की कहानी थी, कैसे मेरे बाल खराब हो गए, क्यों खराब हो गए। तो किसी का भी मज़ाक ना उड़ाएँ, क्योंकि किसी के साथ भी हो सकता है, कुछ बुरा किसी के साथ भी हो सकता है। और जो मेरी रेमेडीज़ होती हैं वो बिल्कुल ही, कहते नहीं कि जाँची हुई, परखी हुई हैं, और शायद उन्हीं रेमेडीज़ की वज़ह से आज मेरे बाल वापस आ रहे हैं। तो मेरी रेमेडीज़ पे शक मत करिए, जो भी बताती हूँ पूरा जाँच के, परख के बताती हूँ, रीड करके, खुद पे ट्राई करके बताती हूँ, और उन रेमेडीज़ से किसी का भी नुकसान नहीं है। इतना तो पक्की बात है कि नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपको फ़ायदा ना करे तो नुकसान तो होने वाला नहीं है, बहुत ही नेचुरल होती हैं तो, और फ़ायदा ही होगा, क्योंकि मैंने वो फ़ायदा अपने पे देखा है। मेरे बाल देख सकते हैं आप, तो अच्छे हो गए हैं, काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो आप सब करिए, इन नुस्खे ट्राई करिए, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट भी करिएगा कि कैसे लगा आपको ये वीडियो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और नीचे एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।